नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनोखी सहेली। कैसे हैं आप लोग? मैं आज आपको अधिक मास के बारे में बताऊंगी। हर साल पितृपक्ष खत्म होता है और नवरात्रि शुरू हो जाते हैं, मगर इस साल ऐसा नहीं है। इस साल अधिक मास है, जिसे हम मल मास या पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जानते हैं। यह अधिक मास क्या होता है और इसका क्या महत्व है, क्या कथा है इसके पीछे, आज मैं आपको इस सब के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले अधिक मास क्या होता है? हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से प्रत्येक सूर्य वर्ष 365 दिन और 6 घंटों के करीब का होता है, और वहीं चंद्र वर्ष 354 दिन का होता है। इन दोनों वर्षों के बीच में 11 दिनों का अंतर होता है, जो हर 3 वर्ष में लगभग 1 माह के बराबर हो जाता है। इसी अंतर को मिटाने के लिए हर 3 वर्ष में 1 माह बढ़ जाता है और जिसे अधिक मास कहते हैं। इस साल अधिक मास 18 सितंबर 2020 से लेकर 16 अक्टूबर 2020 तक है। अधिक मास की पीछे जो कथा है वो मैं आज आपको सुनाती हूँ। एक बार की बात है, दैत्यों के राजा हिरण्यकश्यप ने अपनी दीर्घ आयु के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करी। उनकी कठोर तप को देखते हुए ब्रह्मा जी उनसे प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। तो वह कहने लगा कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे यह वरदान दें कि मैं ना तो घर के अंदर मरूं ना घर के बाहर मरूं, ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं, ना किसी अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना किसी मानव से, ना किसी दैत्य से और ना ही किसी देवता से मरूं, ना नर से मरूं ना नारी से मरूं, और ना ही आपके बनाए हुए इन 12 माह में से किसी भी माह में मरूं। तब से हिरण्यकश्यप खुद को भगवान मानने लगा। जितने भी लोग उसके राज्य में विष्णु जी की पूजा करते थे वह उन्हें दंड देता, और उसने पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी थी कि कोई भी विष्णु जी को नहीं पूजेगा, सिर्फ उसी की पूजा होगी। वह खुद को भगवान मानने लगा था। और भगवान की लीला देखिए कि हिरण्यकश्यप के खुद का पुत्र प्रहलाद विष्णु जी का परम भक्त था। वह अपने पिता को भगवान न मानकर विष्णु जी की ही पूजा करता था। यह सारी कहानी तो हम सभी जानते हैं। अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए विष्णु जी ने इस अधिक मास की रचना करी। अधिक मास की रचना के बाद नरसिंह का अवतार लेकर विष्णु जी ने नरसिंह अवतार में धैर्य पर हिरण्यकश्यप को अपने पट पर रखकर अपने नाखूनों से मारा था, और तभी से ये अधिक मास की प्रथा है। मगर जो अधिक मास या मल मास की रचना हुई थी तो इसे लोग मलिन मानते थे। इसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करता था, कोई पूजा पाठ नहीं करता था, और इसलिए मल मास अपने आप में बहुत हीन भावना रखने लगा था। मल मास की यह कथा कि उसे पुरुषोत्तम मास क्यों कहते हैं, ये भी मैं आपको बताती हूँ। मल मास अपने आप में बहुत हीन भावना रखने लगा था, तो इसके लिए वो विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान जी से उन्होंने कहा कि आपने ही मेरी रचना करी है, मेरा कोई प्रभु नहीं है, क्योंकि हर माह का कोई ना कोई देवता होता है, मगर मल मास का कोई देवता नहीं था। तो उसने बोला कि मेरा कोई देवता नहीं है, इसलिए हर कोई मुझे मलिन मानता है। मैं 3 वर्षों में एक बार आता हूँ, मगर मेरे आने पर कोई भी शुभ कार्य नहीं करते। प्रभु आप मुझे इस हीन भावना से बचाइए। मलमास की ये बातें सुनकर विष्णु भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने मलमास से कहा कि क्योंकि तुम्हारा कोई देवता नहीं है, इसलिए तुम्हें सब मलिन मांगते हैं। आज के बाद मैं तुम्हारा देवता हूँ और मैंने इस मास को अपना नाम पुरुषोत्तम मास दे दिया। यह मास अब से पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाएगा। और इस मास में, क्योंकि यह अधिक मास है, इस मास में जो भी अधिक पूजा करेगा, पूजा पाठ करेगा, मुझे भजेगा, मेरा नाम जपेगा, उस पर मेरी विशेष कृपा होगी। तब से विष्णु भगवान को इस पुरुषोत्तम मास का देवता माना जाता है और उन्हीं की पूजा की जाती है। इस मास में जितना ज़्यादा शुभ कार्य किया जाए उतना अच्छा। इस मास में कोई भी नया काम नहीं करा जाता, कोई मुंडन समारोह, कोई शादी या ब्याह का काम नहीं किया जाता, घर के लिए नई चीज़ें नहीं खरीदी जाती हैं, मगर इस मास में करी हुई पूजा पाठ हमें विशेष फल प्राप्त कराती है। इस माह में सबसे ज़्यादा गीता का पाठ, विष्णु सहस्त्रनाम पाठ, विष्णु जी की जितनी भी पूजा करी जाए उससे आपको फल की प्राप्ति होगी। दान पुण्य का इस माह में अलग ही महत्व है। इस माह में करा हुआ दान आपको लाख गुना ज़्यादा फल की प्राप्ति करता है। तो इसलिए अपने पुण्य कर्म को जगाइए। इस माह में अधिक से अधिक पूजा पाठ कीजिए, अधिक से अधिक दान पुण्य कीजिए, ताकि आप भी इस माह का पूरा उपयोग कर सकें। यह माह 3 साल में एक बार आता है और 3 साल में एक बार आने पर इसका विशेष लाभ हमें जरूर ले लेना चाहिए। तो ये थी अधिक मास अथवा पुरुषोत्तम मास की कथा, जिसे सुनने मात्र से भी आपको अधिक लाभ होगा। तो मैं ऐसे ही आपसे मिलती रहूंगी नई कथाओं और नई जानकारियों के साथ। तो तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।